आज हम बेटे ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं जिससे हमारी टाइम की बहुत बचत होगी। हम घंटों का काम मिनटों में फटाफट करने वाले हैं। पॉइंट वाले सवाल जिनको हमें भाग बिल्कुल भी नहीं देना है। हम ऐसे ही पॉइंट लगाना सीखेंगे। जीरो को देख के पॉइंट कैसे लगाए जाते हैं, इन सवालों को पूर्णांश किसे कहते हैं, दशमलवांश किसे कहते हैं, ये सारा कुछ आज हम बहुत इजी तरीके से सीखने वाले हैं। जय श्री कृष्णा। अंशिता नवोदय कोचिंग का यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं और इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जल्दी से हम देखते हैं पूर्णांश किसे कहते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, और दशमलवांश भी किसे कहते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, जब हम पॉइंट वाले सवाल करते हैं तो हमारे पास दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे होता है, जैसे कि लिखा 2 3 4, कुछ लिख सकते हैं, कोई भी डिजिट हो सकती है 1 से 9 तक की, जीरो भी बीच में आ सकता है, और कोई भी डिजिट हम ले सकते हैं। ये देखिए, तो हमें पता है कि जो यहाँ की डिजिट रहती हैं कहाँ की, लेफ्ट हैंड साइड की, इसलिए इकाई फर्स्ट डिजिट को कहा जाता है इकाई, सेकंड कहा जाता है हाई, थर्ड को कहा जाता है सेकड़ा। ये आपको पता होता है। जो साइड डिजिट है वो पढ़ा बच्चों को नहीं आता है, पर नहीं आएगी। इकाई ये कहलाएगा आपका दहाई, एंड ये हो जाएगा सैकड़ा। इसके बाद आता है हजार। ये बच्चों को आते हैं, आपको आ ही चाहिए। अगर 5th क्लास के बच्चे हैं तो फिर 10,000। इस आता है लाख, 10 लाख, है ना, ऐसे जाते हैं। यहाँ आएगा लाख, फिर आएगा 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इस तरह अपन को यहीं लेना है तो आगे भी। लेकिन पॉइंट की राइट की डिजिट है, इसको ये नहीं कहते इकाई दहाई। जो पॉइंट के पहले वाले है बच्चे, इसको कहते हैं दसवें। ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेन ले लीजिएगा, नोट्स बना लिए। 10 से, और दूसरा इसका शब्द होता है दशांश। हमको चाहता है कि पॉइंट में कुछ डिजिट लिखी रहेंगी और बोला जाएगा दशांश में कन्वर्ट की, इसको कहते हैं सांस। दूसरा नाम होता है हिंदी वाला सौ, और ये वाला नाम होता है शतांश, इसको कहते हैं हजारें। बहुत ही याद करने की चीज़ें, और होती तो आसान है लेकिन बच्चों को बनती नहीं है। ध्यान दीजिए, तो दूसरा नाम हुआ है सहस्त्रांश। लिखते नहीं बच्चों से, इसलिए सही लिख लीजिएगा। ये देखिए, ये 3 हमको विशेषता पड़ती हैं। अब ये कैसे चेंज करते हैं, इसका यूज क्या है, जल्दी हम सारा कुछ देख लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमको लिखा 18.8, इसको अगर जाए पूर्णांक में लिखिए तो पूर्णांक कौन सा भाग, ये भाग है पूर्णांक। तब हमको इसको दशमलवांश को देखना है। ये क्या आप हमारा 0 होता, 3 होता, तो ये जो 18 है ना, ये 3 ही रहते। ये पूर्णांक में क्या लिखे जाते, 18। लेकिन हमारा 8 है, यानी कि यहाँ पे जो ये डिजिट है ना, यहाँ पे और 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो फिर वाली संख्या बड़ी कहलाती है। तो ये की जगह हो जाएगा पूर्णांक के लिए 19। कहने का मतलब है हाफ या हाफ से ज़्यादा, 5 यानी हाफ 10 का, तो हाफ या हाफ से ज़्यादा अगर पॉइंट की डिजिट होती है, ये वाली डिजिट, तो ये वाली जो अंक है वो एक बढ़ जाता है। और ये हाफ से कम होती है, 0 होता है, 2 होता है, 1 2 3 4 होता है, तो ये जो ये वाली डिजिट है वही रहती है। ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। दशमलवांश और पूर्णांश के लिए ये जरूरी चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे ये सारी चीज़ें आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी एकदम, आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते। आप भिन्न जानते हैं ना, भिन्न क्या होता है, ऊपर अंश होता है, नीचे
ऊपर की संख्या जो होती है, ऊपर की संख्या अंश, नीचे की संख्या हर, ये कहलाता है भिन्न। ठीक है ना। तो हमको जो है 3 सवाल हैं। देखिए, पहला दिया है 0.05, इसको भिन्न में बदलना है। तो बच्चों बिल्कुल ही सरल होता है। क्या लिखेंगे हम? ऊपर की डिजिट जो है वो है 5, हम अंक जो मैन है वो 5 को लिख लेंगे। अब इसका बटा 1, हर संख्या का बटा 1 मान सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। देखिए पॉइंट लगा है, 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट। अच्छे से देख लीजिएगा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है बच्चों? 2 डिजिट। तो हमें इस 1 के पीछे 2 जीरो लगा देना है। ये बन जाएगा हमारा भिन्न में कन्वर्ट। अभी हम देख रहे हैं कि 5 और 100 में 5 का डिवाइड चला जाएगा, तो हम यहाँ डिवाइड भी दे सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0। तो इसका सरलतम भिन्न जो कहलाएगा वो कहलाएगा 1/20। ये इसका आंसर होगा। हम सेकंड, तो इसमें लिखा है 2.5, तो हटा के इसको लिख देंगे 25। अब इसका हर भी 1 मान लेंगे। हर संख्या का हर 1 रहता है। अब हम देखेंगे यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट है 5, तो यहाँ सिर्फ 1 जीरो लगा देंगे। ये बन गया हमारा 25/10। क्या बन गया हमारा? भिन्न बन गया। अब ये हमसे कट रहा है 5 5 जा 25, 5 जा 10। तो इसका हमारा आंसर क्या बन जाएगा सरलतम भिन्न का? 5/2। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। वहाँ लिखा है 1 3 5। हमने अभी पॉइंट हटा दिया है। इसका हर भी क्या होगा? 1। चूंकि हर नहीं है ना, तो हर हम क्या मानेंगे? 1। अब हम यहाँ देख रहे हैं पॉइंट कितनी डिजिट? 2 डिजिट, 3 और 5, तो हम नीचे 0 लगा देंगे। ये बन गया, भिन्न में परिवर्तित हो गया। अब अगर 5 का डिवाइड जा रहा है तो हम दे सकते हैं 5 2 जा 10, बचेंगे 3, 5 7 जा 35, 5 2 जा 0 का 0। हमारा आंसर क्या आ गया? 27/20। ये हमारा आंसर हो जाएगा सरलतम भिन्न का। आया ना एकदम सरल तरीके से समझ में? इसी तरह आपको बहुत ही आसान तरीके से आगे भी समझते जाना है। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और हमें अपनी मैथ को बहुत ही आसानी से होशियार बन जाना है। मैथ को अच्छे से तैयार कर लेना है। चैनल को जल्दी से लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वो तो आपको सबको करना ही है ना। अब देख लेते हैं जल्दी से सेकंड क्वेश्चन क्या आया है। भिन्न को दशमलव में बदलिए। अरे वाह, अभी हमने क्या किया था? दशमलव वाली संख्या थी उसको भिन्न में बदला था। अब हमको ये भिन्न वाली संख्या दी है। पहली संख्या लिखी है 3/10। ये जो है ना बटे का निशान कहलाता है ना। 3/10 लिखी है, तो इसको हमें क्या करना है? दशमलव भिन्न में बदलना है। कुछ भी नहीं करना बच्चों, जैसे अभी हमने पॉइंट हटाए थे तो 0 लगाए थे, वही सेम चीज़ हमें फिर करना है। अब हमको 0 हटाना है, 1 0 लगाना नीचे, तो हम सिर्फ एक संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे। ये देखिए आगे का 0 पढ़ने के लिए 0.3 ये बन गया इसका। 1 में 1 0 है तो एक संख्या पहले पॉइंट। अब देखिए यहाँ सेकंड सवाल में क्या लिखा है? 25/100, यानी कि कितने 0 हैं? 2 0 हैं। तो हमको दोनों संख्या के पहले पॉइंट लगा देना है। ये देखिए ये वाला 0 तो पढ़ने के लिए। 2 0 हैं तो 2 संख्या पहले पॉइंट, 1 0 है तो एक संख्या पहले पॉइंट। यहाँ देखिए 3 0 हैं तो क्या लिखा जाएगा? 71/1000 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 7/1000 दशमलव में बनाना है, तो पहले तो हम लिखेंगे 71। अब हम 0 देखेंगे, 1 2 3 0 हैं, तो हमको चाहिए पॉइंट 3 के पहले, और हमारे पास है 1 और 1 2 संख्या, तो 1 हमको लगाना पड़ेगा 0, तब हम पॉइंट लगाएंगे। ये हो गया 0.071। ये हमारे पॉइंट में लग गए। इसका आंसर हो गया ये वाला, इसका आंसर हो गया ये वाला, और इसका आंसर हो गया ये वाला। और यदि हमको इसको भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 71/1 2 3 संख्या है, 1 तो मान नहीं जाएगा हर, 1 2 3 0 लगा देंगे। देखिए यही बन जाएगा फिर से। अगर हम इसको पॉइंट से भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, अभी हमने भिन्न से पॉइंट में कन्वर्ट किया, तो हमने देखा 71/1000 3 0 है, तो 3 संख्या पहले पॉइंट लगा दिया। बस आपको समझ में आ गया होगा।
नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए बच्चे अपनी, है ना। इस साल इस टाइप के क्वेश्चंस ही ज़्यादा आने वाले हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखने वाले हैं। 0.48 दशमलव भिन्न को सरलतम भिन्न में बदलें। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिखाया ही है। क्या करेंगे, 48 अपॉन 1 तो माना ही जाएगा। अब हम देखेंगे पॉइंट कितनी संख्या पहले है, 2 संख्या पहले, तो ऊपर क्या लगा देंगे हम, ऊपर के 0 2 नीचे लगा देंगे। और हमारा अगर 2 से जा रहा, 4 से जा रहा, आपको टेबल जिसकी भी आती है और दोनों में डिवाइड जाना चाहिए। जैसे 4 का जा रहा है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 4 का नीचे भी जाएगा, 4 2 जा 8, बचेगा 2, 4 5 जा 20। कट गया ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, 12/25। अब तो नहीं कट रहा ना, ये आंसर आ जाएगा। ये सरलतम भिन्न कहलाएगा। बिल्कुल आसानी से पॉइंटों को हटा सकते हैं और पॉइंटों को लगा सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 16.075 को साधारण भिन्न में बदलिए। क्या क्या दिया है भाई, सबसे पहले हम पॉइंट को हटा के लिख देंगे 1607। हमने पॉइंट बिल्कुल हटा दिया है और हमने लिख दिया है 16,075। अब इसका हर क्या मानेंगे, 1। अब हम यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है, तो बस 3 0 नीचे लगा देना हमको इस तरीके से। पॉइंट हट गया। अब हम इसको काट सकते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये है, अब फिर इसको आपको काटने में तकलीफ होगी, बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। तो इससे भी साधारण तरीका कई बच्चे ऐसे करते हैं और ये टफ हो जाता है, बड़ा बन जाता है। अभी इससे भी सरल हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, इससे भी सरल हो जाएगा बच्चे, आपको इतना बड़ा काटना नहीं पड़ेगा। देखिए हम क्या करेंगे, जो पॉइंट के आगे वाली संख्या है 16, इसको लिख देंगे राइट में, बीच में खींचते हैं लाइन, ऊपर लिखेंगे ये वाला 75। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है तो 75, यहाँ वैल्यू नहीं है, वैसे तो बहुत वैल्यू होती है बच्चे, लेकिन यहाँ 0 आगे है तो कोई मतलब नहीं, लेकिन अब आने वाला है 0 का वैल्यू भी। देखिए अब 75 सिर्फ हमें डिजिट लिखनी पड़ती है। अब हम देखते हैं पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3। इसमें हम 0 को भी शामिल करेंगे, 5 7 0, 3 संख्या है ना, तो इसका हर तो 1 होगा। अभी हमको कितने 0 लगाने पड़ेंगे, 3। पॉइंट के बाद हमारी 3 संख्या है, 0 को भी गिनना पड़ेगा, तो 3 संख्या है, तो 3 0 हम 1000 लिख देंगे बटे। अब हमको अगर 25 का टेबल आता है तो हम इसको काट सकते हैं, 25 या 75, 25 चौके 100 और 0 का 0। अब हमारा ये मिश्र भिन्न में बन गया। क्या बन गया, 16 राइट 3/40 या 16 सही 3/40। ये हमारा सही सवाल मिश्र भिन्न का हो गया। ये हमारा आंसर आएगा। बच्चे लिखने का, बच्चे कई बार 163 ऐसे लिख देते हैं बटे 40, ये ऐसे नहीं लिखे जाते हैं, कभी भी मत लिखिएगा। पहले आप क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, फिर बिल्कुल सेंटर में लाइन खींचेंगे, ऊपर 3 और नीचे 40, ऐसा लिखा जाता है। 16 सही 3/40 हमारा करेक्ट आंसर इसका भिन्न में बदल के साधारण भिन्न में बदल गया। देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, वही है। अभी हमको क्या करना है, विस्तारित रूप, पॉइंट वाले का विस्तारित रूप क्या होता है। देखिए जैसे हमको लिखा रहता है 1 2 3, तो हमारा विस्तारित रूप, इसमें पॉइंट नहीं है तो ये कहलाता है इकाई। तो 3 में इकाई का गुणा होता है, 1 का प्लेस वैल्यू जो होती है ना वही। अब 2 कहाँ पे है, दहाई पे, तो इसमें क्या होगा 2 × 10। 3 कहाँ पे है, सैकड़े पे, 1 कहाँ है, सैकड़े पे, तो 1 × 100। ये कहलाता है आपका विस्तारित रूप। तो पॉइंट वाला विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं, मैं आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चे जो है ना नॉर्मल तो कर लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा वाला, 1 का गुणा, 10 का गुणा, 100 का गुणा, लेकिन पॉइंट वाला जो है ना वो नहीं बनता। तो मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। देखिए पॉइंट के
लेफ्ट साइड में तो लिखा है 25, तो 5 तो हमको पता है, 5 क्या होगा, 5 गुणित 1 होगा ना, प्लस अब ये इस साइड जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, इस साइड नहीं जाएगा, इस साइड तो ये पॉइंट वाला जाएगा, ये वाला इस साइड बढ़ेगा, है ना। 2 दहाई है ना, तो क्या लिखा जाएगा, 2 गुणित 10, 2 गुणित 10। ये यहाँ का हो गया, कहाँ का, पूर्णांश का। अभी हमको करना है पॉइंट वाला, तो ये क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा पॉइंट वाले को, प्लस तो लगेगा ही। 2 क्या कहलाता है, हमने अभी बताया था, 2 कहलाता है 10वें, तो 2/10, 10वें कहलाता है। 9 कहलाता 100वें, तो प्लस 9/100, 100वें है ना, तो 100, और 7 कहलाएगा 1000वें, तो 7/1000। ये देखिए, अगर पॉइंट के पहले वाली संख्या है तो बटे में 1 0, दूसरे नंबर की संख्या है तो 2 0, तीसरे नंबर की संख्या है तो 3 0। ये आपको याद रखना है अच्छे से। जिस नंबर की पॉइंट के बाद की डिजिट है 1 लिख के उतने ही हमें 0 लगा देने हैं। ध्यान देना अच्छे से। पहली संख्या है तो 1 0, दूसरी संख्या है 9 तो 2 0, 7 तीसरी संख्या है तो 3 0। ये होता है, ये हो गया आपका इसका विस्तारित रूप, है ना, इजी बिल्कुल। बस किन लेना है कि पॉइंट के बाद किस नंबर की संख्या है उतना 0 लगा दो, बिल्कुल इजी होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, 400 + 14 + 2/10 + 3/1000 को दशमलव संख्या के रूप में लिखें। अभी हमने दशमलव को विस्तारित रूप में लिखा था, अब देखिए विस्तारित रूप दिया गया है, इसको हमको दशमलव संख्या के रूप में लिखना है। तो ये तो बच्चों यहाँ बना आपका पूर्णांश, 400 + 14 कैसे करेंगे, इकाई दहाई, तो ये बन गया 414। ठीक है, अब लगाएंगे अपन दशमलव। अब देखिए 2 के नीचे क्या है, 10, क्या लिखा है, 2/10, 1 0 है तो ये दशमलव के बाद की पहली संख्या, अगर 2 0 होते तो दूसरी होती। अब ये लिखा है 3/1000, 3 0 है ना, यानी कि हमारे पास 100वें वाली संख्या नहीं है, बटे 100 वाली, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम, 0। अब 3 0 वाली है, सहस्त्रांश है ना, तो यहाँ लिख देंगे 3। 1000 बटे में है ना, तो ये 10वें, ये वाला 10वें, 100वें है नहीं, ये 1000वें, तो ये 10वें, 100वें की जगह 0 लगा दिया, 1000वें की जगह 3 लिख दिया। ये बन गया हमारा आंसर, क्या बनेगा, 414.203। ये 203 नहीं पढ़ सकते बच्चों, पॉइंट के बाद की संख्या को सिंगल सिंगल पढ़ना पड़ता है। 203 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए गए हैं जो आपको करके देखना है। देखिए ये आप करें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लें, आपके लिए है ये करने को। आपको करना है 550 + 20 + 7। ये देखिए यहाँ तक तो पूर्णांश है ये वाला, फिर ये वाला बनेगा आपका दशमलव भाग, 7/100 और 7/1000। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/100 + 7/1000। उम्मीद करती हूँ आप सभी से बन जाएगा। कमेंट्स में आप सभी ज़रूर से मुझे लिख के बताएंगे कि मैम आंसर ये आ रहा है। चैनल को लाइक तो आपने कर ही लिया होगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आपके जो भी रिलेटिव हों, जो आपके परिचित हों, इन सबको शेयर कर दीजिए। लाइक जल्दी से कर लीजिए, और कमेंट्स में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो मैं आपको करने दे रही हूँ ज़रूर लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो और बुरी लगी हो तो भी आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं, वो भी बताइए। 8.3 अपॉन कितना लिखा है भाई, इकाई दहाई सैकड़ा, सबको आता है ना पढ़ना, 1000 और 10,000 लिखा है ना, 4 0 लिखे हैं तो
3 जीरो में 1000, 4 जीरो में 10,000 को दशमलव समतुल्य में बदलें। देखिए यहाँ एक दशमलव तो लगा है, लेकिन इसे पूरा ही दशमलव में, और हमको ये जीरो भी हटा के कायम बनाना है दशमलव में। तो सबसे पहले तो हम एक जीरो को और हटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, और ये वाला पॉइंट हटा देते हैं। तो हमारे बटे कितना है भाई, 10,000 तो बटे में था, और हमने इसका पॉइंट हटाया तो एक जीरो और लगा दिया। अब हमारे पॉइंट हट गए। सबसे पहले हमने 8.3 को 83 बटे 1 लाख लिख दिया, एक जीरो और लगा के पॉइंट हटा दिया। अब हमको इसको दशमलव में बदलना है। अब हमें बिल्कुल सीधा सिंपल सवाल बन गया है। 1 2 3 4 5 कितने जीरो हैं, ये देखिए 5 जीरो है ना, तो हमें लिखना है क्या 83, और हमें 5 संख्या पहले पॉइंट लगाना है। देखिए क्योंकि हमारे बटे में कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, तो हम लिखेंगे 83। अब इसको गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 संख्या पहले पॉइंट। ये हो गया हमारा आंसर। ये देखिए 5 संख्या पहले पॉइंट, क्योंकि 5 जीरो थे। इस आगे के जीरो को नहीं गिनते बच्चे, ये तो ऐसे ही पॉइंट के आगे लगा दिया जाता है, सिर्फ पढ़ने के लिए इसकी गिनती नहीं करते। गिनती करते हैं पॉइंट के पीछे वाली डिजिट की। 1 2 3 4 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 के पहले पॉइंट। ये हो गया हमारा दशमलव समतुल्य। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। ये तो आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन है। 7 + 9 बटे 10, 5 बटे 100, 3 बटे 10,000 का दशमलव समतुल्य। आप कर सकते हैं, करके दिखाइए इसको, कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए क्या है आंसर। ठीक है, ये वाला मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए क्या लिखा है, 5 - 16 बटे 10 - 27 बटे 100। मेरी क्लास के बच्चे जो पढ़ चुके हैं वो तो इसको कर सकते हैं, बट आप सभी के लिए भी मैं बहुत ही आसानी से समझा देती हूँ, जिससे आप भी फटाफट कर लें। देखिए 5 क्या है, पूर्णांक है भाई, माइनस। अभी देखिए 16 बटे अपॉन में क्या लिखा है 10, यानी कितना जीरो है, एक जीरो। तो हमें क्या लिख देना है, 16 का 16 लिख देना है, एक जीरो है तो एक संख्या पहले क्या लगा देना है, पॉइंट। इसी तरह माइनस का माइनस हम क्या लिख देंगे 27, और यहाँ 2 जीरो है तो 2 संख्या पहले पॉइंट। बस यहाँ एक पढ़ने के लिए हम अपना सॉल्व करने के लिए बस आगे क्या लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं ऐसे। अब देखिए 5 प्लस के हैं, यहाँ कोई निशान नहीं, यानी ये संख्या काहे की है, प्लस की। ये माइनस की है और ये माइनस की है, तो हम माइनस माइनस वाली संख्या क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो हम इनको क्या कर लेंगे, प्लस। लिखने का तरीका देखिए आप, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, लेफ्ट वाली लेफ्ट के नीचे, राइट वाली राइट के नीचे। यहाँ 1 थी, यहाँ 7 था, यहाँ खाली जगह में 0 भर सकते हैं। 6 और 2 8 हो जाएगा, 0.1 का 1। ये माइनस माइनस की क्या हो गई, प्लस हो गई। अब इस संख्या को यहाँ तक का आंसर आ गया, ये इतने का कितना आ गया 5 माइनस, इसको हमने प्लस किया तो बना 1.87। इसको हम क्या करेंगे, 5 में से माइनस कर देंगे। अब हमको बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि जो 5 है वो पूर्णांक है, इसके पास पॉइंट की डिजिट नहीं है, तो हम पॉइंट में क्या लगा देंगे, 0 0। अब देखिए ये 1 जो है वो पूर्णांक है, तो पूर्णांक के नीचे लिखा जाएगा पॉइंट, पॉइंट के नीचे 8 10वें के नीचे और 7 100वें के नीचे, और हम क्या कर देंगे माइनस। अब कुछ बच्चों को ये भी नहीं आता है, वो 7 का 7 लिख देते हैं, 8 का 8 लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता बच्चों, हमको यहाँ क्या लेनी पड़ेगी, एक कैरी। जब ये 10 बनेंगे, 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 3, फिर हम एक कैरी लेंगे, ये 10 बना, 10 में से 1 हमने इसको दे दिया था 9, 9 में से 8 का क्या बचा 1, पॉइंट का पॉइंट। यहाँ 4 बचे, 4 में से 1 गया तो क्या बचा 3। ये हमारा करेक्ट वाला आंसर होगा 3.13।
इसी तरह के और भी बहुत अच्छे सवाल आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में जो मैंने क्वेश्चंस आपको करने को दिए हैं उन सारों को करके दिखाइए। जय श्री कृष्णा। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो पॉइंट के बड़े सवालों का आने वाला है।